Hello everyone, this is your own खुशबू पोद्दार back here. अब नोटिफिकेशन जाना स्टार्ट हुआ. I hope it's been long time since we chit chat. काफ़ी टाइम हो गया है, right? मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा. Hi Bipin Panda. How are you all doing? Oh, looking so gorgeous. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया. Shiv Shankar Jaiswal, hi. Vipin Panda, cute smile. Thank you. I'm awesome, fantastically doing great. Thank you so much. आज थोड़ा नया सेटअप मैंने किया है, सो आई एम बिट कंफ्यूज. थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं, बट आप सब लोग आ जाइए, फिर हम लोग कुछ बातें शातें करते हैं. ओके, आई नो कि आज सैटरडे है. इट्स मस्ट बी लाइक फैमिली टाइम. कोविड का एक अलग इफेक्ट है जिसको कि दरकिनार नहीं कर सकते हैं. पंकज पोद्दार, हाय. हेलो 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 एवरीवन. शिव शंकर जायसवाल लिख रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हो कसम से. मैं आप सभी को एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ. तब तक आप लोग सब आइए और मैं ये गाना आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ. इनफैक्ट मेरे लिए भी है, ऑफ कोर्स. एक्चुअली मुझे निकाल कर रख देना चाहिए था, बट दैट्स अ सडन थॉट. तब तक आप लोग कनेक्ट करिए. थैंक यू सो मच फॉर योर थम्स अप एंड हार्ट. बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से. और मैं चाहती हूँ कि ये गाना आप सब लोग सुने और साथ में गुनगुनाए. 4 चांद लग जाएगा. ओके, हियर वी गो. ओह, can't do something about the ad. Let this ad go. ये ऐड को जल्दी से जाने दो, फिर मैं सुनाती हूँ आपको गाना जो मैं आप सभी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, खुशबू के दिल से आप सभी के दिल तक. Here we go. ऐड भी बहुत ज़रूरी है. आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ऐड चलने लगे हैं. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. उड़े 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 उड़े. इस गाने की मीनिंग को समझिए, फिर आपको आएगा मजा और समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है. यूं ही कोई चीज बेवजह नहीं होती. इस गाने को बहुत ध्यान से सुनिए. आसमानों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे. इस नजर से क्या समाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. उड़े 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 उड़े. ना प्यारा गाना है. मतलब जिंदगी को जीना है तो आप गाने के रस को समझिए. इट्स वर्थ इट. किशोर दा ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है. अभी के टाइम में
बहुत ज़रूरत है हम सभी का। बातें तो हज तो परवाना कर, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाना कर। यहाँ कर क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। ब्यूटिफुल, इसके हर एक शब्द को आप समझो। इट्स आउटस्टैंडिंग, सो मीनिंगफुल। और ये क्यों सुना रही हूँ ये भी मैं आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ। ये है ही इतना प्यारा कि आप कोई भी सॉन्ग को मिस, अंतरा या मुखरा को मिस नहीं कर सकते हैं। आज कुछ मैजिकल बातें बताने वाली हूँ मैं। आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जाती है जाएगी एक दिन, इस रातों से क्यों घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इट्स ब्यूटिफुल। सो इस गाने में काफ़ी सारी बातें कही गई है जो कि बहुत ही सच्चाई है। मौत को एक दिन आनी है तो वो ज़रूर आएगी, और जान भी जानी है तो जाएगी। ऐसा ही कुछ हमारे जो APJ अब्दुल कलाम जी थे, बहुत ही सज्जन इंसान, बहुत ही क्या कहूँ, मतलब मेरे तो बहुत ही आइडियल पर्सन है वो। और उन्होंने भी ऐसे कहा था कि ज़िंदगी बेवफा है वो एक दिन चली जाएगी, ज़िंदगी बेवफा है वो एक दिन चली जाएगी, मौत महबूबा है एक न एक दिन गले ज़रूर लगाएगी। सॉर्ट ऑफ मैंने कोशिश की, बिकॉज ये बिल्कुल ही रैंडम चिटचाट होता है। मैं सब कुछ भी सोच समझ के नहीं आती हूँ, बिकॉज मेरे भी अपने कुछ काम होते हैं। यहाँ भी सिर्फ इसलिए आती हूँ कि कुछ जो थॉट है वो आप सभी के साथ शेयर करूँ, कुछ आप भी अपने जो थॉट है मेरे साथ शेयर करें। और एक खूबसूरत सी जो फैमिली हमने बनाई है, जो इसकी कारवां कब से न जाने चलती आई है और चलती रहनी चाहिए चाहिए चाहिए, इसके लिए ये गपशप बहुत ज़रूरी है। रोहित पोद्दार लिख रहा है हेलो। अमित वाजपेयी हाय। अजय सोनी लिख रहे बस कर यार, रुलाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी रुलाने नहीं आई हूँ मैं, तो आप सभी के होठों पे मुस्कुराहट लाने के लिए लेकर आई हूँ। ओह गॉड, हाय रब्बा। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात करने आई हूँ मैं। पंकज पोद्दार वेरी कूल लवली सॉन्ग, आई एम ग्लैड। बिल्कुल ये आप भी सुनिए, अपने फैमिली में भी सुनाइए। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही मीनिंगफुल है। अगर इसके शब्दों को आप समझेंगे तो फिर आप जिंदगी की सच्चाई से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हो सकते हैं। नाहिद खान हेलो। सतीश यादव हम लोग से भी बात कर लिया करो। हाँ जी, मैं आप सभी से ही तो बात करने के लिए आई हूँ। संतोष शुक्ला हाय हेलो। जनीश जनाचलीस हे हेलो। सो ग्लैड टू हैव यू ऑल हियर। बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी यहाँ आते हैं और यहाँ पे फेसबुक लाइव वीडियो पे एक चार चांद लगा देते हैं। आज लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई हूँ, क्योंकि जो मैं मैजिकल वर्ड्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप भी बोलेंगे वाह ये कितना सिंपल है और हम खामोखा इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। बात कर रही हूँ यहाँ पे जिंदगी की। रमन कुमार लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम भरतखंड। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, थैंक यू सो मच एंड ग्लैड टू हैव यू हियर। प्रहलाद सिंह, प्रहलाद थैंक यू फॉर द हेल्प यू। हाउ स्वीट। संतोष शुक्ला लिख रहे हैं आप बहुत अच्छे हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग बहुत अच्छे हो। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो जो जैसे होते हैं ना उनको दुनिया वैसी ही दिखती है। जानी शंसलिस लॉकडाउन स्टार्टेड देयर। ओहो, यहाँ पे लॉकडाउन से ज़्यादा कुछ चल रहा है विच इज़ कर्फ्यू। संतोष शुक्ला यू आर सो स्वीट। ओके थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ज़िंदगी की कुछ बहुत ही अहम शब्द
जिसको मैं समझती हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंसेस से आए हैं, बिकॉज मैं भी कहीं ना कहीं आप सब लोगों से सीखती हूँ, आसपास के माहौल, आसपास की चीज़ों को देख करके सीखती हूँ। सिर्फ इसलिए सीख पाती हूँ क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो सीखने की चाहत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको पता है फालतू चीज़ों से दूर रखता है, आपका माइंड इंगेज रहता है। तो दुनिया में हर तरह की चीज़ें हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है, गलत भी है और बेहतरीन भी है। तो कहते हैं पसंद अपनी अपनी, तो मुझे अच्छी चीज़ें देखना, सीखना, जानना बहुत अच्छा लगता है। जनीश अंशलिस लिख रहे हैं आईज आर विंडोज टू सोल। या ऑफ कोर्स, मैं भी मतलब कभी किसी को देखती हूँ सबसे पहले उसकी आंखें देखती हूँ। मुझे आंखें पढ़ना अच्छा लगता है। आप लोग तो मुझसे सारी बातें निकलवा लोगे। तो चलिए, जो बात करने वाले हैं उससे पहले अभी जो माहौल का जो जायज़ा है थोड़ा वो ले लिया जाए। तो मुंबई की जो माहौल है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, सच कह रही हूँ। कर्फ्यू वाला माहौल है, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे क्या होना है, लेकिन इस गाने से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, और मैं वही खुद के लिए भी महसूस कर रही हूँ। एप्लीकेबल फॉर मी एज वेल। सो मुझे नहीं मालूम कि इस लाइफ में क्या है, आगे क्या है, बस जो ज़िंदगी है ना उसको बेहतर तरीके से जीना है, उसको बैलेंस करना है। तो आज मैं वही बात करने आई हूँ, क्योंकि एक साल से कभी कभी अक्सर जिक्र होता था, जो मैं बात करती थी IQ, EQ, हैप्पीनेस, सक्सेस, ये 4 जो खूबसूरत मैजिकल वर्ड्स है इसके बारे में। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है, एंड आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि आज सच बताऊँ मैं नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये आप सभी का प्यार है और मोहब्बत है जो मुझे खींच ले आती है। और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैसेज मुझे आ रहा था कि आप लाइव कब आ रही हैं और कब वो मैजिकल वर्ड्स बता रही हैं। उन सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, हम सभी को एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। सिचुएशन, हालात मुश्किल है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए है या आपके लिए है या उसके लिए या इसके लिए, नहीं, सभी के लिए। सभी एक ही नाव पे चल रहे हैं, सभी के साथ न जाने कितने अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, बहुत सारी है। तो उसको ऑफ कोर्स समझना है और उसका सल्यूशन तलाशना है। मैं यहाँ पे कुछ बातें करने के लिए जो आई हूँ, ये 4 जो मैजिकल शब्द है जिसको कि मैं खुद भी समझती हूँ, और इसको जब से मैंने जाना है मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। तो ये खुशी मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। आई एम श्योर कि हम सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगे रहते हैं, और वो लगे रहना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम किसी की कुछ भी मदद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो चाहे वो अच्छी बातें करके हो सकता है, चाहे वो किसी का प्रोत्साहन बढ़ा करके हो सकता है, या किसी की कुछ भी छोटी सी मदद आप कर सकते हैं, तो उसमें संकोच ना करें। ऑफ कोर्स सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप दान भी करते हो तो पात्र देख करके करें। इट मीन्स कि आप डोनेशन करो या हेल्प करो, बट सी वेयर योर हेल्प इज गोइंग, where are you donating, where are you helping with your good deeds? Is it going to a right hand? Is it going to a right place? Make sure. So ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाती है, और आज नहीं तो कल हम लोग को 100% जाना है, तो उस खौफ में हमें नहीं जीना है। ऑफकोर्स कोविड है, हालात ख़राब है, कन्फ्यूजन्स बहुत सारे, मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं होंगे कि वैक्सीन आ गया है, तो भी वैक्सीन से एक होप है कि चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वक्त तो लगेगा। 130 करोड़ की आबादी है तो वक्त तो लगेगा। सो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ओके, अमित बाजपेयी लिख रहे हैं आप पटना में या मुंबई में? जी मैं मुंबई में हूँ, ऑफकोर्स, बिकॉज मेरा काम था, मुझे आना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से कर्फ्यू लग गया है तो उसकी वजह से काम भी आगे शिफ्ट हो गया है। तो वो डेफिनेटली होगा, वो काम तो चलता रहता है, पर यहाँ पे जो बात करने आई हूँ, अब आ जाए मुद्दे की बात पे। ओके, सो IQ, आई होप कि आज आप लोग मुझसे कोविड के बारे में नहीं पूछेंगे, बिकॉज जब भी आती हूँ तो कोविड का जिक्र हमेशा हो ही जाता है। लाल बिहारी लिख रहे वेरी नाइस खुशबू पोद्दार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। देखिए, यहाँ लाइव आने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आऊँ, कुछ सकारात्मक बातें करूँ, पॉजिटिव बातें करूँ, पॉजिटिव थॉट रखूँ जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलती है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चल रही होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको क्यों ना शेयर करके इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाया जाए। जहाँ पे लोग निराश है, कहीं ना कहीं उनको एक आशा की किरण उनके दिल में जगाई जाए।
राजेश मणि जी बहुत 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 शुक्रिया इतने सारे दिल के लिए और गुलाब के फूल के लिए। मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है मुझे वैसे तो मुझे सारे फूल अच्छे लगते हैं, पर गुलाब का फूल के लिए एक अलग ही स्पेस है। अमित वाजपेयी लिख रहे हैं आपकी हंसी बहुत अच्छी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष शुक्ला लिख रहे हैं आपकी सबसे अच्छी बात है आप सबको इंटरेक्ट करती हो, दिस इज गुड थिंग, थैंक यू सो मच जी। मैं कोशिश ज़रूर हमेशा मेरी ये रहती है कि मैं आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस को ले सकूं, आप सभी के दिल की बातों को सुन सकूं, और मैं बाद में भी कोशिश करती हूँ जब भी वक्त रहता है तो मैं उसको जाके पढ़ सकती हूँ। ये जो बातें होती है इसकी यही तो खासियत होती है कि कल हम रहे ना या ना रहे, लेकिन ये जो सिलसिला है, जो एक मेमोरीज हम क्रिएट कर रहे हैं, वो आज भी देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, ना जाने कब तक देख सकते हैं प्रहलाद सिंह प्रहलाद, वेरी नाइस टू खुशबू, ओके कुछ भी लिखिए, खुशबू इस खुशबू खुशबू मुझे अपने नाम से बेइंतहा मोहब्बत है। राजकुमार पोद्दार लिख रहे हैं आप बिहार से हैं क्या? हाँ जी, मैं बिहार से हूँ, और जब भी आते हो आप सभी से बात करते करते वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आई जस्ट 1 second, आई जस्ट नीड 1 break, आई जस्ट कम बैक। ये मौसम का मिजाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसम बहुत ही अलग तरीके से बदल रहा है, ये जो प्रकृति का प्रकोप है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आई डोंट नो, ये एक कह सकते हैं नेचर्स वार्निंग काइंड ऑफ होगा, बिकॉज वी कैन सी कि अभी किस तरह से मौसम बदल रहा है, तो खुद की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शायद ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए भी और खुद के लिए भी। गर्मी, ठंडी, प्यास लग गई आपको शायद, पता नहीं बट फिर भी जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। ओके शिव शंकर जायसवाल लिख रहे म्यूजिक लगाओ, कुछ बातें भी करनी ज़रूरी है। वो म्यूजिक मुझे डेडिकेट करना था, वो गाना आप सभी को, जो पहले ज़माने में चलता था कि मैं ये गाना इसको डेडिकेट करना चाहती हूँ या उसको डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो ये जो गाना जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, वो मैं आप सभी को डेडिकेट करना चाह रही थी, इसलिए मैंने डेडिकेट किया। अब आगे कुछ बात भी करनी बहुत ज़रूरी है मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, चाह रही थी कि आप सभी को ना बताओ, फिर शायद लगता है कि बताना ज़रूरी था। एनी विच वे, लेट्स कम टू द पॉइंट। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Hijaz Jazz, did you see my messages? Please confirm. Yeah, of course I'm seeing your messages here. Thank you so much. अमित वाजपेयी, आपके पास जवाब तुरंत है हाँ, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। शिवशंकर जायसवाल लिख रहे जब तक धरती अंबर एक बार लगाना जी, कभी नेक्स्ट टाइम। अभी जो बात करने आई हूँ मैं वो बात करना चाहती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अभी इस माहौल में मुझे लगता है समझने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप खुद ही सोच लो, 1 साल से मैं ये बात कर रही थी, लेकिन आज ही क्यों? कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। हर बात की कोई ना कोई वजह होती है, हर बात की कोई ना कोई वजह होती है, यूं ही कोई बात बेवजह नहीं होती। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, मुझे लिखना बहुत पसंद है क्या लिख रहे हैं अमित वाजपेयी, थैंक यू फॉर द हार्ट। प्रहलाद सिंह प्रहलाद लिख रहे
पानी पीने के बाद चट पीने खूबू जी, क्या लिख रहे हैं आप प्रहलाद सिंह? प्रहलाद जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनी विच वे थैंक यू। हिजाज जैस, इज दिस नेचुरल ब्यूटी और जस्ट टच अप? इट इज नेचुरल, आई जस्ट लव टू बी नेचुरल। शिव शंकर जायसवाल, सो नाइस, ओके थैंक यू। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, आप लोग इतनी तारीफ कर देते हैं कि मैं कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। एनी विच वे, आई एम श्योर कि बहुत लोगों का मैसेजेस ऊपर चला गया होगा, वो लेंगे। चलिए अब आते हैं कुछ सीरियस सी बात करने के लिए। शिव शंकर जायसवाल लिख रहे हैं, आपके दिमाग में ये सब आता कहाँ से है? समझ गए? ओके। कल्पेश टेलर, ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। सोमा भट्टाचार्य लिख रहे, तुमको काला धागा नेक में पहने देखना चाहता हूँ। देखो, चाहत भी कितनी बड़ी चीज होती है, चाहत का कोई अंत है नहीं है। चलिए, ये भी मेरे उस टॉपिक में आता है जो मैं वो 4 मैजिकल वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, माय बेबी इज योर सोनम पोद्दार। प्रणाम भाभी, मेरी बेबी लिख रही है अवनी पोद्दार। हाय बुआ, लव यू फ्रॉम अवनी। आई लव यू टू बेटा, सो गुड टू हैव यू हियर बेटा। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी भतीजी है, बहुत ही खूबसूरत सी, क्यूट सी। अगर आप मेरे स्टोरीज देखे होंगे तो आपने ज़रूर ये वो वीडियोस देखा होगा, और मैं बहुत जल्दी वो शेयर भी करूँगी। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीडियो। वो मुझे बहुत ही प्यार से कॉपी करती है। वो सिर्फ 2 साल की है एंड शी इज़ सो इंटेलिजेंट। आई मीन 2.5 साल अप्रॉक्सीमेटली। अमित बाजपेयी लिख रहे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। जी हाँ, सोच बनाए जिंदगी। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, मुझे इतना अच्छा लगता है। देखो कितने अच्छे अच्छे सोचने वाले लोग हैं आसपास, लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम किधर ध्यान देना चाहते हैं। और नेगेटिविटी बहुत फास्ट अट्रैक्ट करती है, तो हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। ऑफकोर्स उसको मद्देनजर ध्यान रखते हुए सकारात्मक चीज़ों को समझना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना है चीज़ों को। Okay, just what's today topic about? Don't know Hindi, that's why. Of course, I'll try explaining in English as well. I know my sweet friends, there are a lot of friends who doesn't know Hindi, and it's not your fault at all. It's absolutely okay. I'll try explaining in English as well. Vijay Kumar, very exciting. Yeah, I'm glad that you all are excited as well. Okay, so मैं पहले first I'll tell in English and then first I'll tell in Hindi and then I will tell in English. क्योंकि दिल तो है हिंदुस्तानी, हाँ मैं हिंदुस्तानी। Okay, come to the point. Oh God, आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। She is just 1.5 year बुआ। I love you अवनी, love you love you love you। 1.5 साल की है सिर्फ। मुझे लगा कि एटलीस्ट वो 2 साल की होगी, बिकॉज वो इतना, मतलब गॉड रियली ब्लेस हर, रियली रियली ब्लेस हर। शी इज सो इंटेलिजेंट, आई रियली हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। मैं मेरी डार्लिंग के बारे में भी बहुत जल्दी बात करूंगी, और फोटोज वीडियोस जो है मैं वो डेफिनेटली शेयर करूंगी। आप सभी को बहुत ही प्यारा लगेगा, इतना फास्ट वो कॉपी करती है। शी इज सो इंटेलिजेंट। इट्स ऑलवेज माई हार्ट, यू नो, माई हार्ट गोज लव यू अवनी बेटा। शिव शंकर जायसवाल, आई लव माई इंडिया। या आई लव टू माई इंडिया। आज लगता है सैटरडे इफेक्ट है। अमित बाजपेयी लिख रहे हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। हाँ जी, वो तो बचपन से पैदाइशी है। राजकुमार पोद्दार, हाय हेलो। सतीश यादव लिख रहे हैं, आप पटना आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स सो स्वीट, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ओके,
अब जो मैसेजेस रह गया मैं डेफिनेटली लेती हूँ। अब आते हैं ये जो मैं बात करने आई हूँ उसको बात करना बहुत ज़रूरी है। शिवशंकर जायसवाल सो क्यूट, मैं आप सभी की बातों में खो जाती हूँ। सोनम पोद्दार इज कन्वेइंग माई लिटिल डॉटर मैसेज, लव यू टू अवनी एंड लव यू भाभी एज वेल। सोनम पोद्दार मेरी भाभी है। हर रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं और उसकी अच्छा, आज मैंने एक बहुत ही अच्छा थॉट मेरे दिमाग में आया था। किसी को ज़मीं किसी को आसमां नहीं मिलती, किसी को ज़मीं किसी को आसमां नहीं मिलती। अगर सबको सब कुछ ही मिल जाता तो किसी को किसी चीज़ की कदर ही कहाँ रहती। वाह 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 वाह। ये आज का थॉट खुशबू पोद्दार के दिल से आपके दिल तक। तो ठीक है, इट्स ओके, कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि आज नहीं तो कल हम सबको जाना है। तो चलिए अब आते हैं वो मैजिकल वर्ड्स पे, जादुई शब्द IQ, EQ, हैप्पीनेस, सक्सेस। ओके दिस फोर। सो IQ होता है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि आपकी समझदारी, आपकी जानकारी और आपकी सीखने की चाहत, आपके जानने की इच्छा। ठीक है, Ijaz Jazz, I'll definitely explain what I'm saying right now in Hindi, in English, for sure. Thank you so much for your love and wishes. That really means a lot to me. So, IQ आप समझ गए। अगर कोई सवाल जवाब पूछना हो तो बिल्कुल पूछे, लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, विनती करना चाहूँगी कि जो मैं बात कर रही हूँ उसी से जुड़ी हुई बातों को यहाँ पे रखें, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुद्दे से भटक जाते हैं, वक्त कम होता है, बात समझानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसकी जो महत्वता है उसको प्लीज़ समझिए। तो IQ आप समझ गए। अब आते हैं EQ। EQ होता है इमोशनल क्वेश्चन, जो कि भावनाओं से जुड़ी होती है। भावनात्मक तौर पे, जैसे हमारे परिवार हो गए, हमारी अपनी निजी जिंदगी हो गई, खुशी हो गई, हम काम में भी करते तो हमारी जिससे भावना इफेक्ट होती है, जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशंस होती है, राइट। उसके बाद आती है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बोले तो खुशी। खुश रहना किसको अच्छा नहीं लगता, हम सब खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सक्सेस। सक्सेस बोले तो कामयाबी। आप जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं, उस या फिर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप जब उसको पा लेते हैं तो फिर आपको क्या मिलती है, कामयाबी, जिसको बोलते हैं सक्सेस। जिंदगी जो है ये 4 खूबसूरत शब्द को बैलेंस करने की कहानी है। मैं हमेशा जिंदगी को अपने एक्सपीरियंस से, आप सभी से भी जो सीखती हूँ, जो आसपास से सीखती हूँ, हमेशा 2 से 4 शब्दों में उसको सिंप्लीफाई करती हूँ। मतलब 4 शब्द में उसको, कहते हैं ना सागर में गागर भरना, उस तरीके से उसको समझती हूँ। क्योंकि अगर आप उलझते जाएंगे तो उलझने का अंत नहीं है। तो हमको सुलझ कर रहना है और सुलझ कर चलना है। जो चीज़ें उलझी हुई हैं उसको खोलना है। तो ये जो 4 चीज़ें, इसको हमें बैलेंस करना है। IQ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम खुद को जागरूक अगर नहीं रखते हैं, जानकारी जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो उतनी ही क्या चीज़ें होती हैं हमारे साथ, धोखाधड़ी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, उलझने हो सकती है। क्योंकि जब जानकारी नहीं होती है तो फिर आप कैसे किसी चीज़ को समझेंगे, या आप अपनी दिक्कत को कैसे समझेंगे। तो जानकारी रखने के लिए हमेशा इच्छुक रखिए, और इसमें कुछ भी उम्र से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, बस चाहत होनी चाहिए खुश रहने की, ज़िंदगी को खुश मिजाज तरीके से जीने की। गलतफहमियाँ 100% होती है, 100% होती है, मेरे भी होती है, कभी अपने दोस्तों से, कभी अपनों से, तो आप सभी की भी होती होगी। तो हम सभी को इतना सामर्थ्य रखना चाहिए, इतनी चाहत रखनी चाहिए कि जो गलतफहमी है उसको दूर करने की कोशिश करें। चुप रहना सल्यूशन नहीं है, खामोश रहना हल नहीं है, ठीक है। EQ होता है इमोशनल क्वेश्चन। अभी हम बहुत सारे देख रहे हैं कि बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मैं कभी इसके हित में नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं हम किसी इस मोड़ से, इस मंजिल से गुजरते हैं, इस दौर से गुजरते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर हम इन 4 शब्द को बैलेंस करते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो यकीन मानिए हम उस चीज़ से निकल जाएंगे। और इस मैसेज को आप अपने साथ साथ अपने लोगों के साथ भी साझा करिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही नाजुक स्थिति से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किल है, प्राकृतिक आपदा है, और ये कोरोना जो है वो एक अलग ही तरीके से इंसान को झकझोर रही है, तोड़ रही है, लेकिन हमें टूटना नहीं है। आपके पास जो है ना उसको काउंट करिए, उसको आशीर्वाद के तौर पे लीजिए। जो करना चाहते हैं, जिसकी चाहत है, उसके लिए मेहनत करिए, ठीक है। मैं आप सभी के मैसेजेस भी देख लेती हूँ, बट मैं आप सभी के मैसेजेस लास्ट में बहुत ही ज़रूर लेना चाहूँगी।
सो मैं वादा करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस है, एटलीस्ट जितने मैसेजेस है यहाँ पे, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर लूँ। लेकिन अभी मैं जो बात रखना चाह रही हूँ उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन हो या असमंजस हो आप सभी को समझने में। सो अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, इसी को मैं इंग्लिश में भी बात करूँगी, ठीक है। तो ये अगर आपका IQ EQ बैलेंस्ड होता है, EQ हमें कैसे बैलेंस करना है, आपको किसी भी तरीके से आपके भावनात्मक स्थिति को ठेस पहुंचती है, कोई आपको, अपने लोग भी ठेस पहुंचा सकते हैं, कोई दोस्त भी ठेस पहुंचा सकते हैं, कोई कलीग, या ऑफिस में प्रेशर है, तो किसी भी चीज़ से अगर आपकी भावनात्मक फीलिंग्स है, जो चीज़ है, अगर उसको तकलीफ पहुंच रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करिए, उसका हल निकालिए। प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आपको ठेस लग रही है, तकलीफ हो रही है, दुख हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ है। जो गड़बड़ है उसको ध्यान देना कि क्या है, क्या मैं उसको दूर कर क्या हम उसको दूर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो करिए। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर असमर्थ हो रहे हैं, हर तरह से करके हार गए, तो उस चीज़ को उसी वक्त फुल स्टॉप लगाइए और वहाँ से आगे बढ़िए, रास्ता दूसरा देखिए। हार नहीं मानना है, ठीक है। और जब ये आपकी तीनों चीज़ें बैलेंस होती है, जब हम भावनात्मक तौर पे खुशमिजाज रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो खुशी ऑटोमेटिकली रहती है। और खुशी का कोई पैमाना नहीं है, कोई किसी भी चीज़ से खुश हो सकता है। अगर जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप देख सकते हैं, मैं सच में बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी आप सभी से बात करती हूँ, आप सभी के मैसेजेस पढ़ती हूँ, या फिर जब मैं कुछ अच्छा खाना खाती हूँ, या फिर कहीं घूमने जाती हूँ, या फिर अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत सा वक्त बिताती हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है। और बहुत लोगों को खुशी मिलती है लैम्बोर्गिनी खरीदने से, या राडो पराडा, या फिर खुशी का कोई अंत नहीं है, बंगलों खरीदने से, गाड़ी खरीदने से, वो भी सही है, सब सही है अपने अपने जगह पे। लेकिन हमको देखना है अपने सामर्थ्य के हिसाब से कि मैं कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हमें क्या करना चाहिए, हम किस लायक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम गलत डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहे होते हैं, और गलत डायरेक्शन में मतलब गलत दिशा में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, और चीज़ें हो नहीं रही होती है, फिर हम सर पीट रहे होते हैं कि हो क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको देखना है कि क्या वाकई में जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है, या फिर ये हमारे बस की बात नहीं है, या हम कहीं गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। तो जागरूकता रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये तीनों अगर आपका बैलेंस्ड है, IQ EQ हैप्पीनेस, तो सक्सेस तय है। और सक्सेस का भी कोई पैमाना नहीं है, आपके जो भी लक्ष्य है, जो भी आपकी मंजिल है, वो आपको मिल जाती है तो मतलब कि आप कामयाब है। आपको दुनिया को दिखाने के लिए कामयाब नहीं बनना है, आपको अपना सपना, यानी अगर हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, और अगर हम अपने सपने को पूरा कर लेते हैं, तो हम तभी कामयाब हो गए। उसके पहले हम अपने सपने के लिए हर एक दिन कोशिश करेंगे कि एक कदम आगे बढ़े। छोटी छोटी कदमों से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो यकीन मानिए कामयाब होने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। और अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, मैं जो देखी हूँ उसके बेसिस पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो वो फ्रस्ट्रेटेड है, और उनको खुद भी नहीं मालूम होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो कभी कभी मैं समझ सकती हूँ कि वो जब हम लोग से झल्ला करके, खिजला करके बात करते तो गुस्सा आता है, लेकिन हमें गुस्सा काबू रखना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि माहौल जिस तरह से है, हम अभी कभी ना कभी अपना आपा खो देते हैं। तो उस आपे को हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मुझे कला की दुनिया में मशरूक रहना बहुत पसंद है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप सभी के अंदर एक कला छुपी है, उसको पहचानिए, उसको ढूंढिए, काम के साथ साथ उस कला में रम जाइए। यकीन मानिए वक्त किस तरह से गुजरेगा आपको पता नहीं चलेगा। और अपनी कमी कमजोरियों को भी समझिए। जब हम अपनी कमी कमजोरियों को दूर करते जाएंगे तो बेहतर बनते जाएंगे। जब बेहतर बनते जाएंगे फिर उसके आगे की कहानी आप समझ सकते हैं, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है। So now I would like to tell in English is that my message here I want to convey to you beautiful family here is that I want you to I want everyone here to introduce to these 4 magical words: IQ, intelligent question. He just don't know how you getting this much information. Good motivational speaker. Thank you so much. And now I'm telling in English, my friend, for you. Okay, for you all here.
So I want to convey my message here. Sorry for the diversion, but that's very important because you guys are the reason I come here. And it's our beautiful bond which we share with each other. It's a beautiful love which we have for each other. And that is the reason we are here talking to each other. Okay? So I want you to introduce to this beautiful four words here. One is IQ, which is intelligent question, which is your curiosity of knowing things, learning, collecting information, to be well versed with the situation, what is going on here and there, and how to find the solution out of it. Okay. Second is your emotional question. Emotional question is your feelings, your emotion. You know, everybody has the emotion. If we go deep into emotions, there are, four major emotions. This I will cover in the next live. So right now, precisely I want to convey you these four beautiful words right now, because knowledge is abundant, information is abundant, arts is abundant. The more you know, the more it is there to know more. So we'll keep here the firm city for what we're talking, the firmness of what message I want to convey to beautiful friends here, that I want to convey with more of sincerity and surety. So emotional question, make sure to balance these four words. Emotional question is something, how you feel, your happiness, your sadness, your sorrow. These are the words, okay? And then comes your happiness. Happiness is just happiness. When you balance these two words, which is your IQ, EQ, then you will have happiness. We will have happiness. Forgive me, sometime I say I or we. Is all that this message I want to convey is that make sure what I'm trying to send my message to you people, it should reach as I am trying my best to reach to you beautiful people here. Okay. And then comes the success. When you balance these three words, IQ, EQ, happiness, definitely trust me, you will have your success. Success is something what you want, what you desire in your life, what is your dream, where you see yourself. The moment you reach there, the place where you want to be, when your dream is achieved, trust me, you are success. You don't need to do anything to show the people out there. You need to do for yourself. You need to do for ourselves. Okay. We need to. We is very important. Okay. We is very important. More than I love using and saying we, because it's applicable for me as well. Whatever words and sentences and thoughts I'm using here. So IQ, you have to balance it. If you have excess information also, that is also not good for health. क्योंकि जब हम क्या है कि कुछ word, when I say in English, sometimes I miss some points in Hindi, sometimes I miss some point when I'm saying in Hindi, in English. So I want to tell one thing कि IQ बिल्कुल होना चाहिए. Emotional question. Please friends, support me, help me, okay, in conveying my messages. So अति नहीं होना चाहिए. Excess of anything is very bad. ये 4 words में भी excess का ध्यान रखें. अत्यधिक होगी तो problem होगी for sure. So excess नहीं, ज़्यादा चीज़ें हमें भरते नहीं जाना है, filter करते रहना है, okay? So you have to balance your IQ, intelligent question, which is by collecting information, by learning new things, by bringing the curiosity out to know new things out there, facing the challenges, okay? And then here comes your EQ. EQ is your emotional question. To keep yourself EQ balanced. That, like, suppose if someone is hurting you, it could be your workplace, it could be your, your own people, it could be your family member. So you have to balance it. Okay. And then comes happiness. Happiness also you have to balance. You need to know what gives you happiness, because there is no parameters for happiness. Everybody has their own medium of being happiness. As I say, like, if I eat good food, I'm happy. If I meet beautiful people, if I hear new things, if I learn new things, that gives me immense happiness. So you have to know the parameters of your happiness. What gives give you the happiness? Hey, Jazz, we have to balance IQ, EQ, happiness. Absolutely, you got me right, friend. Thank you so much. When I'm able to convey the message, what I'm trying to convey, and you get that point, that gives me really happiness. So there are a number of people out there. Some will try to pull you down, some will push you, some will show that they are pushing you ahead, but they are pulling you down. That you have to understand. Okay, so for that we need to be aware. We need to be
in present. You got me very right, very right. I'm so happy. Thank you so much. You can see the happiness. I'm blushing. Okay, so then these three words are balanced, then success is for sure guaranteed. You will get it. So make sure success you cannot have overnight. For that you need to work. You need to know how much time you're giving for it, how much with your bestest of honesty you are trying hard for it, and what are the things you are bringing to uplift yourself, to skill, to grow in whatever you are doing it. And try to understand that it's hard time. ठीक है, अभी I'm hoping that I've got you guys what I'm trying to say. So अभी हो गई ये बातें. तो ये बात जो मैं करना चाह रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. प्लीज़ आप सभी अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ शेयर करें. ये 4 जो मैजिकल वर्ड है, ये जादुई शब्द है, ये कहने को बहुत ही लगता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन सच कह रही हूँ, ये 4 शब्द अगर आप समझ जाए तो आपसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं होगा. If you understand the magical, these 4 words, you are the richest person on this planet. Trust me. When the moment you start feeling these words and you know that I have to balance these 4 words, you will be the happiest person on this planet. And do let me know what you feel after hearing these 4 words and the effect of it. I want to hear with you all. ठीक है, आप सभी को जो बातें मैंने बताई, मैसेज पढ़ने लगती हूँ, इसलिए कभी कभी खो जाती हूँ आप सभी के बातों में. तो क्योंकि लाइव है तो उसका भी इफेक्ट होता है. हाँ स्वीट. यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेरे जो दूसरे फ्रेंड है वो उनको जवाब दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया. तो आशा करती हूँ मैं समझा पाई कि मैं आपको क्या कहना चाह रही थी. और बस खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. जो प्रॉब्लम है समझिए, प्रॉब्लम्स है 100% है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन भी है. जिस तरह से अच्छाई है बुराई भी है, जिस तरह से सही है उसी तरह से गलत भी है. लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में क्या उतारना चाहते हैं. So I'll try taking messages. रवि कुमार लिख रहे हैं, आपकी बातों को समझने वाले का जिंदगी संवर जाएगा. जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. गौरव कुमार, नाइस दी, थैंक यू. सो इट्स रियली बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी को यहाँ पे देख करके. प्रहलाद लिख रहे, यू आर राइट एंड ईजी टू हैव यू स्पीक. थैंक यू. मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितने सिंपल तरीके से बातों को रख सकूँ, बिकॉज मुझे उलझने पसंद नहीं है, मुझे उलझन में रहना नहीं पसंद है. मैं बहुत ही क्लैरिटी में रहना पसंद करती हूँ. जितना साफ साफ चीज़ें दिखती है ना, उतना ही मैं खुश रहती हूँ. शिव शंकर जायसवाल लिख रहे हैं, आई लाइक यू ऑल. शशिनाथ पुदार लिख रहे, आर यू अ टीचर और मोटिवेटर? आपको क्या लगता है? इंदु भूषण झा जी लिख रहे हैं, लक्ष्य पे ध्यान रखें. हाँ जी बिल्कुल, फोकस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे मैसेजेस चले गए, मैं कोशिश कर रही हूँ लेने की. शिव शंकर जायसवाल लिख रहे हैं, आपका शायरी तो दिल को छू जाता है, मैं क्या करूं? क्योंकि दिल से लिखती हूँ इसलिए दिल तक पहुंच जाती है. अमित बाजपेयी लिख रहे, खुशबू जी क्या हम आपसे, आपका ड्रीम क्या है? देखिए यहाँ पे मैं जो भी बातें करती हूँ ना, वो यूनिवर्सल बातें होती है, मतलब वो हम सभी के ऊपर लागू होती है. लेकिन मैं कभी ना कभी ज़रूर बताऊंगी, मैं इनफैक्ट करके दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ी सी पर्दा रखना चाहती हूँ. बट हाँ, मैं भी जैसे कि आप सभी के साथ बातें करी, मैं अपनी लक्ष्य की ओर परस्पर आगे बढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ तक पहुँचूँ, और आप सभी के साथ बहुत ही जल्द साझा करूँगी. लेकिन पहुँचने के बाद लव यू बुआ, मून एंड बैक. आई लव यू टू बेटा. शिव शंकर जायसवाल लिख रहे, वाव
आप सभी से बात करते करते वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और बात करते करते मुझे पता है कि मैसेजेस ऊपर चला जाता है। कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी की बातों को ले सकूं। अगर कुछ रह जाए तो प्लीज प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत ही ध्यान रख करके अपनी बातों को रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कोई बात रह जाता फिर अलग से फिर उस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक फ्लो होता है, कुछ चीज़ें होती है ना कि उसको एक टाइम पे एक तरीके से बहुत ही सजा सवार करके बहुत ही नॉर्मल तरीके से रखना बहुत ज़रूरी होता है। शिव शंकर जायसवाल लिख रहे यू आर लकी। आई थिंक सभी लोग लकी है, सभी लोग खुशकिस्मत है अगर वो उस चीज को समझने की चाहत रखे तो। इंदु भूषण झा जी लिख रहे हैं फोकस इन बिहार। अच्छा, बिल्कुल हर जगह फोकस, ओके फोकस इन बिहार। आई मीन ये बेसिकली किसी जगह से रिलेटेड नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी को फोकस रखना चाहिए अपनी लक्ष्य की ओर। सबका अपना अपना फोकस हो सकता है। ओह माय गुडनेस, अभी सच बता रही हूँ बहुत टाइम हो गया, अब मुझे आप सभी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। इंदु भूषण झा जी लिख रहे हैं एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ, ये बहुत ही फेमस है। सूर्या शक्तिनगर लिख रहे यू आर गॉर्जियस, थैंक यू। एंड सूर्या शक्तिनगर लिख रहे हाय हाउ आर यू, आई एम awesome at the same time expecting you all to be fantastic, awesome as well. Okay, be happy, God bless everyone here and everyone out there. मैं एट अ ग्लांस देखने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई मैसेज रह गया हो तो उसको ले लूँ। आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस ले लिए। सो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके। कोई रह गया हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगी, इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बसंत कुमार जी आ गए, हमारी इयरिंग्स की तारीफ कर रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी लाइट वेटेड, मुझे बहुत पसंद है लाइट वेटेड इयरिंग्स पहनना। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। फिर मिलेंगे चलते चलते विद दिस पॉजिटिव मैसेज। आई वॉन्ट टू विश यू ऑल हैव ब्यूटिफुल, अमेजिंग, पीसफुल, फैंटास्टिक, मैजिकल लाइफ। कुछ लोग अभी आ रहे हैं मैं लेकिन फिर जल्दी मिलूंगी। राहुल जैन, हाय मैम, हेलो। एंड शिव शंकर जायसवाल, आई मिस यू है ना, आई मिस यू ऑल, बाय बाय। राहुल जैन, मैंने आपके मैसेज को ले लिया है। बसंत कुमार, संडे, नो टुडे सैटरडे, संडे, oh my god, so fast, so often it is a bit difficult for me, but we'll try catching for sure as much as I can come, because मुझे भी मेरे खुद के काम करने रहते हैं। there are a lot of things, I need to learn, I need to explore, I need to know lot of things। उफ, आप सभी की प्यार की क्या कहूँ मैं बात, शब्द कम पड़ जाते हैं अगर करने जाऊं बात। राहुल जैन लिख रहे रुक जाओ। बसंत कुमार लिख रहे आई मीन संडे आओगे आप लाइव। कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीक लाइव आऊं, या जब भी आप सभी लोग दिल से पुकारेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगी। जैसा कि मैं आज सच बताऊं ईमानदारी से कि मैं आज नहीं आने वाली थी, लेकिन ये आप सभी का प्यार है जो मुझे खींच करके ले आती है। शिव शंकर जायसवाल, जय श्री राम। राहुल जैन, राधे राधे जी, आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। हिजाज जैज लिख रहे हैं देन ओके, वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट लाइव, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव। या इवन आई वेट ऑलवेज टू टॉक टू यू ब्यूटिफुल पीपल हियर।
बसंत कुमार लिख रहे दिल से रे दिल से रे। ओह गॉड, शुक्रिया, थैंक यू। शिव शंकर जायसवाल, जय महाकाल। मुझे ये वीडियो लेंथी नहीं बनाना है, इसलिए मुझे जाना है, ताकि मैं चाहती हूँ आप सभी से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कृपया करके ये 4 मैजिकल वर्ड, ये 4 जादुई शब्द अपनों को, अपने आसपास सभी को प्लीज़ बताएं, साझा करें, क्योंकि बांटने से दुख कम होती है, खुशियाँ और बढ़ती है। क्या कहूँ आप सभी की, मतलब बात ही निराली है। शिव शंकर जायसवाल लिख रहे हरे मुरारी, हरे मुरारी, ओके। बसंत कुमार लिख रहे हरे मुरारी बोलते ही ऐसा ये फील हो जाता है, हम बजाते हैं मंदिर में। आई एम मिसिंग टू रिंग द बेल। बसंत कुमार, तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ। आई नीड टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत से मैसेजेस के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए। इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ी, बट डोंट वरी, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द, मिलते ही रहेंगे। ये जो कार्रवाई चलती रहेगी, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक हम मिलते रहेंगे, हर वक्त, हमेशा, जितना हो सकता है पॉसिबल। कैच यू गाइज वेरी सून। I am sorry guys, now I seriously need to go. Good night, be happy, spread happiness, be in peace. ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की और ज़रूरी है। ये भी वक्त टल जाएगा। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।